आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक बोर्ड की आज सोमवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा हो गई शुरू। 8 लाख छात्र दे रहे हैं परीक्षा केंद्र पर हिजाब की अनुमति नहीं। हिजाब विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, दूसरी बार बने सीएम। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, घर घर राशन पहुंचाने के लिए शुरू होगी डोर स्टेप डिलीवरी। मध्य प्रदेश में इसी साल से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी शुरू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ये घोषणा। चीन में कोरोना के नए संक्रमण से हड़कंप, शंघाई सहित कई शहरों में आज से लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। आज जहां कर्नाटक राज्य में एसएसएलसी परीक्षा शुरू हो गई है, वहीं भाल्की में भी एसएसएलसी परीक्षा शुरू हो गई है और भाल्की तालुका में कुल 18 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर किसी भी तरह की हिंसा से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक बोर्ड की आज सोमवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा में लगभग 8.73 लाख छात्र भाग ले रहे हैं। वहीं हिजाब पहनने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड ने छात्राओं को यूनिफॉर्म पर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा राज्य भर के 3,444 परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 गाइडलाइन के साथ आयोजित की जा रही है। कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क का पहनना अनिवार्य नहीं है। आज सोमवार को भाषा का पेपर है। छात्र कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, अंग्रेजी या संस्कृति में से किसी एक भाषा की परीक्षा देंगे। 10वीं की परीक्षा 11 अप्रैल को राजनीति विज्ञान, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के साथ समाप्त होगी। हिजाब विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा नहीं है। बता दें कि इस मामले में उलमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है। लाइव लॉ के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्लास में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 अन्य याचिकाकर्ताओं मोनिस बुशरा और जलीसा सुल्ताना यासीन के साथ अपने सचिव मोहम्मद फजलुर रहीम के जरिए हिजाब बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने रविवार को कहा कि राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा आज सोमवार से शुरू हो गई है, 11 अप्रैल को संपन्न होगी। राज्य में 3,440 से अधिक केंद्रों में 40,000 से ज्यादा सभागृहों में 8.76 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठे हैं। नागेश ने पत्रकारों से कहा, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हमने हिजाब पहनने को अनुमति नहीं दी है। हमने स्पष्टीकरण दिया है कि छात्राएं हिजाब पहनकर कैंपस में आ सकती हैं, लेकिन उन्हें कक्षा में हिजाब उतारना होगा। परीक्षाओं के दौरान भी ये स्थिति लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा न देने वाले छात्रों के लिए फिर से परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो छात्र अभी विरोध कर रहे हैं वे भी परीक्षा के महत्व को समझेंगे और परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं बार बार अपील करता हूं कि अपना अहंकार छोड़ें और दूसरों के हथियार न बने। मुख्यमंत्री ने भी ऐसी अपील की है। जहराबाद में हजरत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की हैदराबाद यात्रा के अवसर पर जहराबाद में रुके और राज्य के टीआरएस के यूथ लीडर तनवीर अहमद के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पूर्व मंत्री फरीदुद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी सेवाओं को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और कामना की कि दिवंगत पूर्व मंत्री फरीदुद्दीन जैसे वो सार्वजनिक लोकप्रियता के नेता थे, उसी तरह उनके पुत्र मोहम्मद तनवीरुद्दीन को समर्थन देने की लोगों से अपील की। विधायक माणिक राव और तनवीरुद्दीन ने हजरत मौलाना सैयद नसीर का गर्मजोशी से स्वागत किया।
मौलाना नसीरुद्दीन चिश्ती ने मानवता के संदेश पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सूफी सज्जादा नशीन परिषद ने धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं का पालन करते हुए चरमपंथियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान चलाया है। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। जहराबाद में जमात इस्लामी जहराबाद के लोक सेवा विभाग की ओर से इस्लामिक सेंटर जहराबाद में निःशुल्क चिकित्सा एवं स्त्री रोग शिविर किया जाएगा, जिसमें सांसद जहराबाद बीबी पाटिल, सदस्य सभा माणिकराव, सैयद मोहिउद्दीन, अध्यक्ष टाउन टीआरएस पार्टी, शेख फरीद सदस्य वर्किंग रेलवे ने भी भाग लिया और चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस्लामिक इंडिया के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एमबीबीपी पाटिल ने कहा कि जमात इस्लामी इंडिया समाज को बेहतर सेवाएं दे रहा है। टेस्ट फ्री होंगे। निःशुल्क डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहर एमडी डीजीओ और डॉक्टर मजहर मोहम्मदी बेगम एमबीबीएस भी अपनी सेवाएं देंगे और भाग लेने वाली गर्भवती महिलाओं को दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा, सचिव लोक सेवा विभाग, जुबैर अहमद और दूसरे उपस्थित थे। सभी मेंबर्स को और सभी चेयरमैन को और सोसाइटी की सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। डेफिनेटली फ्री मेडिकल कैंप होते एक अच्छा इनिशिएटिव है, गरीब लोगों को सेवा करने का एक मौका है। डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत ही सराहनीय है। आने वाले दिनों में इस तरीके से हमारे तरफ से जो भी मदद के काम करने की जरूर करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका जो काम करने का जो तरीका है डेफिनेटली गरीब लोगों के हित में है, इसलिए गरीब लोगों की दुआएं आपके साथ हमारे को मिल जाती है। फिर से और एक बार मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो आगे के आने वाले प्रोग्राम में भी इस तरीके से आप काम करते रहे। इस बार भी सेंटर वाले के बाद बहुत बार प्रोग्राम बुला दे तो किसी न किसी रीजन से आप नहीं आ सके तो माफी चाहता हूँ। डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपके साथ जरूर काम करेंगे। बता के सभी लोगों से दूसरा लेता हूँ। डॉक्टर मोहम्मदी, इंचार्ज डॉक्टर, क्लाउड 7 हॉस्पिटल। यहाँ ज़हीराबाद में हम लोग इस्लामिक सेंटर ज़ेरे निगरानी इस्लामी हिंद शुबे खिदमत खल्क ज़हीराबाद आए हैं हम लोग। एंड माशाल्लाह ये बहुत बड़ा मेगा फ्री कैंप था माशाल्लाह हमारे क्लाउड 7 हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से। और हमारे मैनेजमेंट मोहतरम मोहम्मद अब्दुल समद साहब डायरेक्टर एंड मोहम्मद इसहाक साहब और मोहम्मद मसूद साहब की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की कि उन लोग खिदमत खल्क की तरफ से लगे हुए हैं। डे 1 से मैं यहाँ देखती हूँ क्लाउड 7 हॉस्पिटल जब से स्टार्ट हुआ है, मैं ये देखती हूँ कि ये लोग सिर्फ खिदमत खल्क का जज्बा इन लोगों के लिए हुए हैं। और जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं यही इनका इशू होता है कि ये लोग बेहतर से बेहतर बहुत सारे लोगों को इस्तेफ़ादा पहुँचाएँ, चाहे वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, चाहे वो जनरल डिपार्टमेंट है, चाहे वो डायबिटिक डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह ये सबको लेते हुए चलते हैं, यहाँ तक लेके आए हुए हैं। हमारा मकसद यही था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें हम लोगों से। और माशाल्लाह हमने 200 से 300 पेशेंट यहाँ पे अटेंड किए हैं और माशाल्लाह मैक्सिमम पीसीओडी केसेस, गायनेकोलॉजी केसेस में से हैं पीसीओडी केसेस एंड बहुत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को पटना के बाहरी इलाके में एक युवक ने सुरक्षा घेरे में सेंध लगाकर हमला कर दिया। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा और पीटने लगे। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मारिए नहीं, पूछिए उसको परेशानी क्या है। बयान के मुताबिक पटना जिले के बख्तियारपुर शहर में अबू मोहम्मदपुर इलाके के शंकर कुमार वर्मा उर्फ छोटू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। नीतीश कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम के सिलसिले में बख्तियारपुर गए हुए थे। वो पड़ोसी नालंदा जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनका शुरुआती जीवन बख्तियारपुर में ही बीता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वो दूसरी बार गोवा के CM बन गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोद सावंत पर भरोसा जताया है। गोवा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके अलावा विश्वजीत राणे, रवि नाइक, मॉविन गोडिन्हो, नीलेश कबराल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खौंटे, आतानासियो मोटे सेराट और गोविंद गौड़े ने गोवा के मंत्री के तौर पर शपथ ली। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के CM ML खट्टर और कर्नाटक के CM भी शामिल हुए। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद आम आदमी पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही है। पंजाब में आप सरकार द्वारा पूर्व विधायकों 1 टर्म पेंशन देने का फैसला लेने के बाद सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार की ओर से पंजाब में घर घर राशन पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। अधिकारी कॉल करके समय मांग लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी, जिसके जरिए सरकार लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएगी। इस काम को अधिकारी ही करेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस योजना को दिल्ली में भी शुरू किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब दुनिया के सारे देश अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं तो हम अंग्रेजी के गुलाम आखिर क्यों बने। राज्य द्वारा हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू किए जाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे या गांव से आने वाले बच्चे प्रतिभाशाली होने के बाद भी अंग्रेजी नहीं आने के कारण खुद को कम आंकते हैं। राज्य सरकार MBBS कोर्स और इसकी किताबों पर काम कर रही है। इसी साल से देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्व के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग सहित अन्य पढ़ाई को हिंदी में शुरू करके इस मिथ्य को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी जरूरी है। देश के गरीब ग्रामीण इलाकों के बच्चों और मध्य वर्गीय परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक वाजिब अली के स्वागत कार्यक्रम के दौरान हथियारों से जमकर हर्ष फायरिंग की गई। फायरिंग से आसपास का इलाका थर्रा उठा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान विधायक के समर्थक गानों पर नाचते गाते और हथियार लहराते हुए नजर आए। वहीं एक समर्थक तो
विधायक लिखी गाड़ी के ऊपर बैठकर हथियार लहराता रहा। विधायक के स्वागत में हर्ष फायरिंग करने और हथियार लहराने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाजिब अली बसपा की टिकट पर जीतकर पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वाजिब अली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। शनिवार को विधायक वाजिब अली का विधानसभा क्षेत्र में स्वागत कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम नगर और सीकरी कस्बे के बीच किसी गांव में आयोजित हुआ था। उसी कार्यक्रम के दौरान इस हर्ष फायरिंग को अंजाम दिया गया था। चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की नई लहर आ गई है, लिहाजा आज से शंघाई सहित देश के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि इस नई लहर से चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। शंघाई के पुडंगा और आसपास के क्षेत्रों में आज सोमवार से शुक्रवार तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को घर पर रहने को कहा गया है। घरों में सामान की डिलीवरी के लिए चेक पॉइंट बनाए गए हैं। आवश्यक नहीं माने जाने वाले ऑफिस और सभी व्यवसायों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से इजाफे के चलते शंघाई के थीम पार्क को पहले ही बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि अगर आप में हिम्मत और लगन है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो वायरल होता ही रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद दिल गदगद हो जाता है। आए दिन ऐसे लोग सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों को खुशी मिल रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग छोटी बच्ची बैसाखी की मदद से दौड़ लगा रही है। उस बच्ची के साथ अन्य बच्चियां भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भावुक कर देने वाला है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटी बच्ची अन्य बच्चियों के साथ दौड़ लगा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पैर नहीं होने के बावजूद भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार दौड़ लगा रही है। हालांकि वो इस रेस को हार चुकी है, मगर पूरी दुनिया का दिल जीत चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। भारतीय मूल की उद्यमी और उत्तरी इंग्लैंड में मिठाई की दुकान चलाने वाली 30 वर्षीय हरप्रीत कौर ने ब्रिटेन के लोकप्रिय टेलीविजन शो द अप्रेंटिस में जीत हासिल की है। उन्होंने 16 प्रतिभागियों को पछाड़कर 2.5 लाख पाउंड का निवेश हासिल किया है। बीबीसी पर प्रसारित और कारोबारी लॉर्ड एलन सुगर द्वारा संचालित शो के 16वें संस्करण में भारतीय मूल के एक अन्य प्रतिभागी अक्षय ठकरार सहित ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमियों को उन्होंने टक्कर दी और ये जीत दर्ज की है। अंत में कौर कारोबार नेता को संतुष्ट करने में सफल रही कि वो उनके डेजर्ट पार्लर ओसोएम का विस्तार करने के विचार का समर्थन करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक बोर्ड की आज सोमवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा हो गई शुरू। 8 लाख छात्र दे रहे हैं परीक्षा केंद्र पर हिजाब की अनुमति नहीं। हिजाब विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, दूसरी बार बने सीएम। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, घर घर राशन पहुंचाने के लिए शुरू होगी डोर स्टेप डिलीवरी। मध्य प्रदेश में इसी साल से हिंदी में MBBS की पढ़ाई होगी शुरू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ये घोषणा। चीन में कोरोना के नए संक्रमण से हड़कंप, शंघाई सहित कई शहरों में आज से लॉकडाउन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।